बात करते हैं राजा भैया की, जिनके नाम और जिनकी सियासी ताकत को लेकर यूपी की राजनीति फिर गर्मा गई है। राजा भैया की पार्टी के पास दो विधायक हैं, जिसमें से एक वो खुद है, लेकिन यूपी के राजनीतिक हालात इस समय ऐसे हैं कि ये दो विधायक बहुत ज्यादा अहम है। इसकी वजह है राज्यसभा का चुनाव। सबसे पहले आपको यूपी में होने वाले राज्यसभा चुनाव की तस्वीर समझाता हूं। देखिए, यूपी में राज्यसभा की कुल 10 सीटें खाली हो रही हैं। इन सीटों के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी। मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी 7 सीटों पर आसानी से जीत जाएगी, जबकि 2 सीट ऐसी है जिस पर समाजवादी पार्टी का जीतना तय है। अब बचती है 10वीं सीट, जो पूरी तरह से फंसी हुई है और दोनों ही दल इस पर दावा ठोक रहे हैं। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। यही 10वीं सीट राजा भैया को सियासत के केंद्र बिंदु में ले आई है। 20 फरवरी को समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल अखिलेश यादव के दूत बनकर राजा भैया से मिलने गए थे। लंच किया था, फोन करके अखिलेश यादव से उनकी बात करवाई थी और जैसे ही राजा भैया के घर से ये तस्वीरें आई, यही समझा गया कि राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का मन बना लिया है, क्योंकि राजा भैया के घर से तब तक कोई तस्वीर बाहर नहीं आ सकती जब तक खुद राजा भैया ना चाहे। यहां तक समाजवादी पार्टी के लिए सब कुछ ठीक था। राजा भैया से फोन पर बात करके अखिलेश यादव तीसरी सीट की चिंता लगभग भूल गए थे। वो ये तो मानकर चलने लगे थे कि राजा भैया की पार्टी के दोनों विधायक उनके ही प्रत्याशियों को वोट करेंगे, लेकिन बीजेपी ने फिर उनका खेल फंसा दिया है। कल रात को राजा भैया के आवास पर फिर एक हलचल हुई। यह हलचल भी बेहद दिलचस्प है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी राजा भैया के घर पहुंच गए। भूपेंद्र चौधरी के साथ यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर भी थे। मुझे पता चला है कि बीजेपी भी राजा भैया के राज्यसभा चुनाव में समर्थन चाहती है। इससे पहले राजा भैया और सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मुलाकात हो गई थी। दरअसल बीजेपी ने अब 8वीं सीट पर प्रत्याशी उतारा था, तो इसके पीछे उसका राजा भैया वाला गणित ही था। वो ये मानकर चल रही थी कि राजा भैया और बाकी दूसरे समीकरण के साथ वो अपने 8वें प्रत्याशी को जिता लेगी। मुझे पता चला है कि यही रणनीति बताकर अमित शाह को भी भरोसे में लिया गया और उसी के चलते दिल्ली से 8वीं सीट पर नामांकन को हरी झंडी मिली और अब राजा भैया अखिलेश यादव के करीब दिखने लगे तो बीजेपी की टेंशन भी बढ़ गई। आनंद फानंद में सीएम योगी से राजा भैया की मुलाकात हुई और बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी राजा भैया के घर पहुंच गए। अब कुछ सवाल हैं और सवाल बड़े अहम और दिलचस्प भी हैं। राजा भैया किसके साथ जाएंगे? क्या वो अखिलेश यादव के साथ खड़े होंगे या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ का साथ निभाएंगे? इससे पहले कई मौके ऐसे आए हैं जब राजा भैया ने बीजेपी का साथ दिया था। हालांकि तब की बात कुछ और थी और इस वक्त के हालात कुछ और हैं, लेकिन तस्वीर अभी भी दिलचस्प बनी हुई है। क्यों आखिरी वक्त में राजा भैया ने अचानक अखिलेश यादव को गच्चा दे दिया था और कैसे समाजवादी पार्टी के साथ राजा भैया के रिश्ते बिगड़ते चले गए? इसको विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साल 2018 यूपी राज्यसभा चुनाव।
भैया के खिलाफ जमकर प्रचार भी किया। कुंडा के लोग कुंडी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? हालांकि अब हालात बदले हैं। अखिलेश और राजा भैया के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही है। राजा भैया के नजदीकी और कैबिनेट में उनके साथी रहे अरविंद सिंह गोप ने यह मध्यस्थता की। जब अखिलेश मान गए तभी नरेश उत्तम पटेल को राजा भैया के पास भेजा गया। राज्यसभा चुनाव में समर्थन के बदले लोकसभा चुनाव में गठबंधन की पेशकश हुई। कुछ सीटों पर चर्चा भी की गई। ऐसा भी नहीं है कि राजा भैया के पास सिर्फ 2 विधायकों की शक्ति है। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह उधर चले जाएंगे जिधर राजा भैया कहेंगे। वक्त की नजाकत को देखते हुए अखिलेश यादव ने भी राजा भैया को अप्रोच किया और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नाक का सवाल है कि उसका 8वां कैंडिडेट यानी संजय सेठ किसी भी तरीके से जीत जाए। यानी जो दुश्मनी 6 साल पहले हुए राज्यसभा चुनाव के वक्त पैदा हुई थी वो इस बार के राज्यसभा चुनाव में दोस्ती की शक्ल ले सकती है। देखिए 2019 का ही वो राज्यसभा चुनाव था जब अखिलेश यादव और राजा भैया के रिश्ते बिगड़े थे। दोनों के बीच ऐसी दूरी बढ़ी कि अखिलेश यादव ने राजा भैया के विधानसभा क्षेत्र में जाकर उनके खिलाफ प्रचार किया था। हालांकि इससे पहले कुछ हासिल नहीं हुआ। अब फिर राज्यसभा का चुनाव है। दोनों के बीच रिश्ते पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। राजा भैया का साथ मिलने से अखिलेश यादव कैसे राज्यसभा चुनाव में मजबूत हो सकते हैं यह भी आपको समझा देता हूं। देखिए समाजवादी पार्टी को राज्यसभा की 3 सीट जीतने के लिए 111 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के अभी 108 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 2 विधायकों का समर्थन मिल सकता है। इस हिसाब से समाजवादी पार्टी के पास 110 विधायकों का समर्थन होता है, लेकिन सिराथू से सपा के सिंबल पर चुनाव जीतने वाली पल्लवी पटेल को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि आज उन्होंने एक बार फिर यह कही है कि वो पीडीए का साथ देंगी। ऐसे में राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक बहुत जरूरी हो जाते हैं। हालांकि तब भी अखिलेश यादव की तीसरी सीट वाली परेशानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि सपा के 2 विधायक रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी जेल में है, जिनके वोट डालने पर स्थिति अभी तक साफ नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव को क्रॉस वोटिंग की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए अंदर खाने राष्ट्रीय लोकदल और सुभाषपा के विधायकों से भी बात चल रही है। यानी सब कुछ राजा भैया पर भी निर्भर करता है। राज्यसभा में जिसकी जीत होगी उसकी चाबी राजा भैया के पास है, क्योंकि राजा भैया अगर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गए और बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ को वोट किया तो दूसरी वरीयता के आधार पर अखिलेश यादव को झटका लगना तय है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।